नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, आप देख रहे हैं GH टीवी और मैं हूं तांत्रिक छन्नूलाल। आज मैं आपको वशीकरण करने के लिए बहुत ही पावरफुल लौंग द्वारा एक ऐसा टोटका बताने जा रहा हूं जिसमें आपको कोई भी मंत्र का उच्चारण नहीं करना है। और ये ऐसा वशीकरण का उपाय है कि इसे आप अपने साथी प्रेमी के ऊपर करेंगे, पार्टनर पर करेंगे, गर्लफ्रेंड पर करेंगे, बॉयफ्रेंड पर करेंगे, किसी पर भी करेंगे तो ये वशीकरण उसी समय असर करता है। यहाँ पर बिना मंत्र बोले हुए आपको वशीकरण करना है और यहाँ पर एक यंत्र बनाना है जो हम आपको बनाना बहुत आसानी से सिखा देंगे। और आपको बस 2 लौंग ले करके आनी है और लाने के बाद में आप इस उपाय को कीजिएगा। और इस 2 लौंग को आपको अपने गले में पहनना होगा 3 दिन। ये ताबीज़ के साथ में आपको 3 दिन अपने गले में पहनना है। अब ये किस तरह ताबीज़ बनाया जाएगा, कैसे बनाना है और किस समय बनाना है, फिर आपको 3 दिन के बाद क्या करना है, ये सारी चीज़ें आप सीख लीजिए। और आप अपने पार्टनर के ऊपर अगर वशीकरण करना चाहते हैं तो जैसे पति है या पत्नी, इनके ऊपर अगर आप ये वशीकरण करेंगे तो ये उसी समय असर करेगा। और अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो उन पर भी ये उसी समय असर करेगा। अगर किसी को आप नहीं जानते हैं और वो भी आपको नहीं जानता है, आज आपने पहली बार उन्हें देखा है, अगर आप उनके ऊपर इस उपाय को कर रहे हैं तो ये असर नहीं करेगा। दोस्तों, मेरे प्यारे भक्तों, आप हमारी फैमिली मेम्बर हैं। आपको सही जानकारी देना हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम आपको सही जानकारी दें। मेरे प्यारे भक्तों, जब तक आप किसी को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो उसके ऊपर कोई भी टोटका आप कैसे कर सकते हैं, पहली बात तो ये होती है। और आप जिनको जानते हैं उनके ऊपर ये वशीकरण अगर करेंगे तो ये तुरंत असर करेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं ये कैसे आपको यंत्र बनाना है। यंत्र बनाने का सही तरीका भी आपको सीखना होगा। आपको इस तरीके से एक पेपर लेना है जो कि वाइट पेपर है। यहाँ पर कुछ भी देखिए नहीं लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आपको एक यंत्र बनाना है और ये यंत्र बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये हम आपको बनाना सिखा रहे हैं, इसे आप सीख लीजिए। देखिए, जैसे जैसे जहाँ जहाँ पर हमको ये लिखना है और इसको समझना होगा, क्योंकि बिना समझे हुए अगर आप इस उपाय को करेंगे तो ये असर नहीं करेगा। इसे सीखना बहुत ज़रूरी है। देखिए मेरे प्यारे भक्तों, आपको अपनी दिशा पूरब की बनानी है। स्नान कर लेना है, अच्छे से आप साफ कपड़े पहन लीजिए जो भी हैं आपके पास में, और आप इस उपाय को कीजिएगा। देखिए, आपकी दिशा पूरब की होनी चाहिए। तो जब आप पूरब की दिशा में बैठेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से यंत्र को बनाना है। हमको पहले यहाँ से शुरुआत करनी है, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना होगा और उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर इस तरीके से लिखना होगा, ठीक है। और ये जो भी लिखा जा रहा है आप इसे बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं ये क्या लिखा हुआ है। फिर आपको यहाँ पर लिखना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है मेरे प्यारे भक्तों। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी दिशा बदल देनी है, ठीक है। आपका मुंह जो था वो पूरब की दिशा में था, अब जो आपका मुंह होगा वो दक्षिण की दिशा में होगा। तो चलिए, हम तो नहीं बदल रहे हैं, हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। अब आपको इस तरीके से एक लाइन खींचनी है, ठीक है। ये आप लाइन खींच दीजिए और यहाँ पर आप दोम का उल्टा लगाइए और दोम का फिर सीधा लगा दीजिए। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ के ऊपर आपको 9 लिखना है और यहाँ के ऊपर भी आपको 9 लिख देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको लिख देना है। पलट दीजिए। पलटने के बाद में यहाँ पर आपको नाम लिखना है। तो नाम आप किसका लिखेंगे, जिसका आप वशीकरण करना चाहते हैं, जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं और जिसको आप हासिल करना चाहते हैं, जो आपकी मोहब्बत है, चाहे वो पति के रूप में हो, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, किसी के भी रूप में हो, किसी के भी ऊपर आप कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर उनका नाम लिखना है, फिर आपको यहाँ पर अपना नाम लिख देना है, ठीक है। बस इतना ही आपको लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पर आपको गांव का नाम भी नहीं लिखना है, मोबाइल नंबर भी नहीं लिखना है, मकान नंबर भी नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है। सिर्फ नाम आपको पार्टनर का और आपका नीचे नाम लिख दीजिएगा। अब आप देखिए, यहाँ पर इसको देखिए, अच्छे से समझ लीजिए कि ये यंत्र बनके तैयार हो चुका है। ये वही यंत्र है जो हमने यहाँ पर अभी देखिए बनाया है किसी के लिए। अब यहाँ पर किसी का नाम लिखा होगा तो हम वो नहीं दिखाएंगे और
आप इसे अच्छे से देख लीजिए, सेम टू सेम वही चीज़ लिखा हुआ है, आप भी इसको ऐसा ही लिख लीजिएगा। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको ये 2 लौंग लेनी है और 2 लौंग को आपको इस तरीके से रख देना है, ठीक है, ऐसे रख दीजिए जैसे ये रखा हुआ है। अब क्या करना है ये आपको हम बता देते हैं और इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को थोड़ा पीछे जा करके फिर से देख लीजिएगा कैसे कैसे क्या बताया गया। ये जानने से पहले आपको हम एक बात और बता देते हैं कि हमारे चैनल GSTV को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करेंगे और हमारे वीडियो को अभी से ही लाइक कर देंगे, तभी आपको इसको करना है, तभी आप इस उपाय का लाभ उठा सकते हैं, वरना आपके लिए कोई छूट नहीं है। आपको आज्ञा लेनी है तो सबसे पहले वीडियो लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे GSTV को। कुछ पूछना होगा वीडियो के विषय में तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। अब पूछने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, एकदम साफ साफ सब कुछ लिखा हुआ है, आप इसे बना रहे हैं। अब देखिए इसको आपको किस तरह मोड़ना है ये आपको समझ लीजिए। मोड़ना कैसे, इसे उठाएंगे कुछ इस तरीके से कर देंगे, ठीक है, और ऐसे हर एक को हर एक से मिला देंगे, यानी कि 56 को 56 से मिला देंगे, ठीक है। अब आपको ऐसे इसको इस तरीके से करना है और इस तरीके से ऐसे मोड़ देना है। अब देखिए यहाँ पर नाम के ऊपर नाम आ गया, सब कुछ नाम के ऊपर नाम आ गया है, और इसे आप चाहें तो एक बार और ऐसे मोड़ दीजिए। मोड़ने के बाद में आप इसको किसी काले धागे के सहायता से, काले कपड़े में, हर चीज़ काला होना चाहिए, और इसे आप अपने गले में पहन लीजिएगा। 3 दिन पहनना है बस, 3 दिन से ज़्यादा नहीं पहनना है। 3 दिन के बाद आप इसे उतार देंगे और उतारने के बाद में आप कोई ऐसा पेड़ देखेंगे जिसमें मीठा फल आता हो, ध्यान रहे, कोई ऐसा फल जिसमें मीठा फल आता हो, कोई ऐसा पेड़। अब ये मीठे फल कौन से होते हैं और खट्टे पेड़ कौन से होते हैं और कड़वे पेड़ कौन से होते हैं, ये आपको मैं बता देता हूँ, जो कि आपको भी मालूम है और सब जानते हैं। कड़वे पेड़ वो होते हैं जैसे नीम है, कड़वे पेड़ वो होते हैं जैसे बहुत करेला है कहीं पर लगा हुआ है, तो कहीं कहीं पर तो बहुत बड़े हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि उसमें बांध देंगे। तो जिनमें फल ना आते हों और कड़वा पेड़ हो उसमें तो बिल्कुल भी इसको नहीं बांधेंगे। और जो फल मीठे हों तो मीठे पेड़ों में आम का पेड़ भी मीठा माना जाता है। बहुत सारे ऐसे फल जिनके फल मीठे भी होते हों उनमें आप इसको ले जा करके बांध दीजिएगा। ध्यान रहे कि जब इसे आप बांधेंगे तो आपको कोई देखे ना और आपसे कोई पूछे ना, कोई टोके ना, कुछ इस तरीके से आपको करना है। एकदम चुप हो करके गोपनीय तरीके से आप इस वशीकरण को करेंगे, क्योंकि मेरे प्यारे भक्तों जब आप इसको अपने घर के आसपास कहीं पर भी करेंगे तो इस ताबीज़ के ऊपर आपके पार्टनर का भी नाम लिखा हुआ होगा और आपके नाम के साथ, तो लोग आपको जान जाएंगे। तो हो सकता है कल आपसे पूछा जाए तो आप बता नहीं पाएंगे, झूठ बोलेंगे, तो तंत्र मंत्र हो या कोई सामान्य चीज़, उसमें आपको झूठ तो बोलने की कोई इजाज़त नहीं है। अब ये किस चीज़ से लिखा जाता है, आप इसको किसी भी पेन से लिख सकते हैं। मैंने लाल पेन से लिखा है, आप इसे किसी भी पेन से लिख सकते हैं। आपके पास ब्लैक कलर का अगर पेन है तो आप ब्लैक कलर के पेन से भी लिख सकते हैं। बस इसको वही लिखे, वही इस उपाय को करें जिसके मन में यकीन हो, जिसके मन में विश्वास हो, बस वही लोग इस उपाय को करें, और जिसके मन में सच्चा प्यार है और अपने प्यार को हासिल करना चाहते हैं, बस वही लोग इस उपाय को कर सकते हैं। बाकी और किसी को कोई इजाज़त नहीं है। और अगर करने ही है आपको तो सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक भी आप कर देंगे, हमारे चैनल GSTV को सब्सक्राइब भी आप कर देंगे, क्योंकि मैं आपके ही विश्वास के ऊपर, आपके ही भरोसे इस वीडियो को बना रहा हूं, और ये इसलिए बना रहा हूं ताकि आपका काम बन जाए, आपका घर बसे। किसी के ऊपर नाजायज़ इस उपाय को मत कीजिएगा। इसके अलावा हमारे और भी बहुत से वीडियो हमारे चैनल GSTV पर अब लगातार आने वाले हैं। ये सन 2026 में आप वीडियो देख रहे हैं, और हमेशा आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे रहिए। आपका पार्टनर, आपका साथी, आपका पति, आपका पत्नी, जो भी जिसके लिए भी आप चिंता में हो वो जल्द से जल्द आपको मिले, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। सभी के लिए हमारी तरफ से दिल से दुआ है, और आपका भी ढेर सारा धन्यवाद कि आप हमें सपोर्ट करते हैं। हम मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। माता रानी की कृपा रहेगी तो इस उपाय से आपका काम जरूर बनेगा।